अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्टिक्योमेट्री। देखिए स्टूडेंट्स, स्टिक्योमेट्री कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बगैर आप स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। एक तो आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। जो दूसरी चीज़ रिक्वायर्ड है वो आपके माइंड में ये दो फार्मूलाज होने चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स का और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस पहले देखते हैं है क्या, और फिर ये देखेंगे कि ये कैलकुलेशंस करते कैसे हैं। स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस जो हैं वो स्टूडेंट्स, इसमें आपको ये जैसे आपके पास एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन नजर आ रहा है। इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं। ओके, अब आपको एक रिएक्टेंट का मैस बता दिया जाएगा या एक रिएक्टेंट का वॉल्यूम बता के या मोल बता के दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मैस, मोल या वॉल्यूम आपसे पूछा जाता है कि रिएक्शन के अकॉर्डिंग कितना मैस बनेगा दूसरे रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, या कितना दूसरा रिएक्टेंट रिक्वायर्ड होगा। यानी कि अब जैसे यहां पर आपको हाइड्रोजन का अगर वो 8 ग्राम मैस दे देता है और आपसे पूछता है बताएं ऑक्सीजन का कितना मैस रिक्वायर्ड है हाइड्रोजन के 8 ग्राम के साथ कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए, तो ये स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन होगी। इसको इस टाइप की कैलकुलेशन को आप कहेंगे मैस मैस कैलकुलेशन। इसी तरह अगर वो हाइड्रोजन के 8 ग्राम आपको देता है और वो कहता है इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन बताएं हाइड्रोजन के 8 ग्राम जो है वो वाटर के कितने मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि रिएक्टेंट का आपको मैस दे के प्रोडक्ट के मोल पूछ रहा है या दूसरे रिएक्टेंट के मोल पूछ रहे हैं आपसे, तो उसको आप कहेंगे मैस मोल रिलेशनशिप। इसी तरह स्टूडेंट्स, मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप में क्या होगा, आपको एक रिएक्टेंट का मैस बता के दूसरे रिएक्टेंट का रिक्वायर्ड वॉल्यूम या प्रोडक्ट का बनने वाला वॉल्यूम आपसे पूछ लेगा। तो आपको गिवन मैस था और आपसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम, तो ऐसे आप कैलकुलेशन को कहेंगे मैस वॉल्यूम कैलकुलेशन। अब आइए देखते हैं, हम विद द हेल्प ऑफ द सेम एग्जांपल डिस्कस करते हैं स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। जैसे इस केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको हाइड्रोजन का उसने दिया है 8 ग्राम, तो वो आपसे पूछता है कि बताएं हाइड्रोजन के 8 ग्राम के लिए आपको कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी। तो ये स्टूडेंट्स हाइड्रोजन है, ये आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है, आपको सिर्फ उसने बताया है 8 ग्राम आपको हाइड्रोजन बताया है। ओके, और आपसे अच्छा चले इसी एग्जांपल से हम ये सारी कैलकुलेशंस करके देखते हैं। सबसे पहले हम मैस मैस कैलकुलेशन करेंगे। मैस मैस कैलकुलेशन में क्या होगा, आपको 8 ग्राम मैस दिया गया है, हम इससे ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड मैस भी फाइंड करते हैं और फिर बाद में हम वाटर जो है वो जितना बन रहा है हाइड्रोजन से वो भी कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये चीज समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास ये जो एक्सपोनेंट्स हैं ये वाले, ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम कैलकुलेशन करते हैं। असल में आपके पास जो है वो 8 ग्राम दिए हुए हैं हाइड्रोजन के, और आपसे फर्ज करें ऑक्सीजन के मैस पूछ लेता है कि कितना ऑक्सीजन का मैस रिक्वायर्ड होगा हाइड्रोजन के 8 ग्राम के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल में। 8 को मैस इन ग्राम्स है, डिवाइड करेंगे हाइड्रोजन के मोलर मैस के साथ, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल, दैट इज 4। यानी कि आपके पास हाइड्रोजन के 4 मोल्स अवेलेबल हैं। ये आपने मोल्स क्यों फाइंड आउट किए हैं, ये आपके पास मोल्स हैं, आपको दिया गया था मैस, आपने मोल्स क्यों फाइंड आउट किए हैं, क्योंकि हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज करना है और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, मैस नहीं होता। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपने मोल्स फाइंड कर लिए हाइड्रोजन के। अब आपने ऑक्सीजन का मैस फाइंड करना है, लेकिन रिक्वायर्ड मैस फाइंड करने के लिए पहले आप हाइड्रोजन के मोल को कंपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप कंपेयर करें अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हाइड्रोजन के 2 मोल के लिए ऑक्सीजन का 1 मोल होना चाहिए, एंड स्टूडेंट्स इट इज अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, अब आपके पास हाइड्रोजन के 8 ग्राम थे, यानी कि 4 मोल्स थे। तो आपके पास अगर ये 4 हैं तो इसके आपने फाइंड करने हैं ऑक्सीजन के मोल्स। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 इंटू 1, यानी कि आपने x फाइंड करना है तो x आ जाएगा 4/2, तो यानी कि ऑक्सीजन के 2 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, आपके पास ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के 8 ग्राम है तो ऑक्सीजन के 2 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, और यानी कि ये x क्या है, इट इज द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अब जो है वो आपने इस मोल से ऑक्सीजन का मैस, रिक्वायर्ड मैस फाइंड आउट कर लेना है। अब मैस आपको पता है, मैस फाइंड करना है तो नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मैस इन ग्राम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन। O2 का मोलर मैस जो है वो 32 होगा, तो यानी कि 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 8 ग्राम के साथ कंप्लीटली रिएक्शन करने के लिए आपको जो है वो ऑक्सीजन के 64 ग्राम, यानी कि आपने अब इसको कैलकुलेट कर लिया कितना, 64 आपके पास होना चाहिए ऑक्सीजन। इसी तरह स्टूडेंट्स, अब ये था आपके पास एक रिएक्टेंट का मैस गिवन था तो दूसरे रिएक्टेंट का उसने मैस पूछ लिया। इसी तरह एक रिएक्टेंट का मैस लेके दूसरे साइड पे जो प्रोडक्ट है उसका मैस आपसे पूछ सकता है। आइए अब हम इसी 8 ग्राम से देखते हैं कि वाटर का कितना मैस प्रोड्यूस होगा, वाटर का कितना मैस प्रोड्यूस होगा। देखिए, अब आपने कंपैरिजन करना है हाइड्रोजन का वाटर के साथ। हम हाइड्रोजन का क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का मैस हमें गिवन है और वाटर का मैस पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर हाइड्रोजन के 2 मोल यूज हो तो वाटर के 2 मोल ही प्रोड्यूस होते हैं। और ये डाटा हमें कहां से मिला है, ये डाटा हमें मिला है स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा, अब आपके पास 2 हाइड्रोजन के होंगे तो 2 ही वाटर के प्रोड्यूस होंगे, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है। लेकिन हाइड्रोजन के आपके पास अवेलेबल कितने हैं, आपको 8 ग्राम दिए गए थे, तो हाइड्रोजन के आपके पास हैं हाइड्रोजन के आपके पास मोल्स कितने हैं, 8 ग्राम में 4 मोल्स थे, तो इसमें 4 मोल्स हैं हाइड्रोजन के। तो वाटर के कितने मोल्स होंगे, अगर इसके 2 थे तो इसके भी 2 थे, इसके 4 हो जाएंगे तो वाटर के भी 4 मोल प्रोड्यूस होंगे। तो स्टूडेंट्स, वाटर के जब 4 मोल प्रोड्यूस होंगे, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है। तो वाटर का मैस फाइंड करने के लिए आपने मोल को मोलर मैस से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास मैस फाइंड हो जाएगा। ओके, मोल आपके पास 4 है, मोलर मैस वाटर का होता है 18, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसके पास मैस कितना आ जाएगा, 72 ग्राम। तो यानी कि हाइड्रोजन के 8 ग्राम अगर कंप्लीटली यूज हो जाए तो वाटर के कितने ग्राम प्रोड्यूस हो सकते हैं विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, 72 ग्राम्स फाइंड आउट हो जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स देखिए, आपके पास एक रिएक्टेंट का मैस गिवन था, आपने दूसरे रिएक्टेंट का रिक्वायर्ड मैस भी फाइंड कर लिया और प्रोडक्ट का मैस भी आपने फाइंड कर लिया। तो ये इस टाइप के रिलेशन को कहते हैं मैस मैस रिलेशनशिप, जिसमें एक रिएक्टेंट का मैस अवेलेबल है तो आपने प्रोडक्ट का मैस भी फाइंड कर सकते हैं और दूसरे रिएक्टेंट का रिक्वायर्ड मैस भी फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मैस मैस रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट देखते हैं मैस मोल रिलेशनशिप में क्या है। मैस मोल रिलेशनशिप में स्टूडेंट्स आपके पास मैस गिवन होगा और आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं दूसरे रिएक्टेंट्स के। अब इसी केमिकल रिएक्शन को हम कंसीडर कर लेते हैं और फर्ज करें आपको वो कहता है कि आपके पास हाइड्रोजन के 6 ग्राम हैं, बताएं ऑक्सीजन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, या
वाटर के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे। अब मोल्स आपसे पूछ रहा है, मैथ देके मोल्स आपसे पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स 6 ग्राम है हाइड्रोजन के, तो पहले आपने इससे नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लेने हैं, दैट इज 3 निकलेंगे, 3 नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। हमने ये नंबर ऑफ मोल्स क्यों फाइंड किए हैं, नंबर ऑफ मोल फाइंड कैसे किए हैं, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। क्यों फाइंड किए हैं, क्योंकि हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करना है, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपके पास जो एक्सपोनेंट्स हैं ये नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए मैथ्स को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करने के लिए। तो इसको पहले मैथ्स को मोल्स में कन्वर्ट करना होगा। अब देखें 3 मोल्स आपके पास हैं हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन का आपने कंपैरिजन करना है, इसके अगर 2 यूज होंगे तो इसका 1 यूज होगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमें बैलेंस्ड इक्वेशन बता रही है, बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हाइड्रोजन के अवेलेबल कितने हैं, 3 मोल्स, इसके x होंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो स्टूडेंट्स 2x इक्वल्स टू 3। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने रिक्वायर्ड होंगे, 3/2। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आप मैथ्स, गिवन मैथ्स से किसी भी रिएक्टेंट दूसरे का या प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं, और ये 5 टाइप के आप जो है वो कैलकुलेशंस बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप कर सकते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट सिंपली ऑल अबाउट द स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। थैंक यू।